राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वैशाख मास में सुनी जाने वाली पीपल की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने की वजह से बहुत ही दुखी रहते थे। उन दोनों का एक नियम था कि रोज पीपल सींचने जाते, परंतु पीपल उनके घर से 12 कोस दूर था, इसलिए आते आते थक जाते थे। एक दिन जब दोनों पति पत्नी पीपल सींचकर घर आ रहे थे तो सेठानी सेठ जी से बोली कि जैसे उम्र बढ़ रही है, शरीर कमजोर होता जा रहा है। पीपल सींच के आते आते शरीर थक जाता है और घर के काम में देर हो जाती है। सेठ जी तो पहले से ही चिंता में थे, उनके जाने के बाद इस कारोबार को कौन संभालेगा। और सेठानी की बात सुनकर उनकी चिंता और अधिक बढ़ गई। सेठ जी को निराश देखकर एक दिन सेठानी ने दाई को अपने घर पर बुलाया और कहा, सेठ जी से कह दो कि मैं माँ बनने वाली हूँ और यह बात तुम आसपास सबको बता दो। यदि तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें 9 लखा हार दूंगी। दाई ने लालच में आकर सेठानी के कहे अनुसार ही कहा और 6 महीने पूरे होने के बाद सेठानी ने गोद भराई का कार्यक्रम रखा और पूरे गांव को न्योता भेजा। और उसके बाद सेठानी ने दाई को फिर से बुलवाया और कहा, 9वां महीना पूरा होते ही जब गांव में किसी को बच्चा होगा तो उसे मेरे घर लाकर रुला देना, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगी। दाई लालच में आकर सेठानी की बात मान गई। सेठानी का 9वां महीना पूरा होते ही दाई ने एक नवजात शिशु को उनके घर लाकर रुला दिया और पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सेठानी के यहाँ बेटा हुआ है। 1.25 महीना पूरा होते ही सेठानी ने कुआं पूजन का कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में उसने पूरे गांव को बुलवाया। जब कुआं पूजन की रस्म होने लगी तब लोगों ने पूछा कि बच्चा कहाँ है। सेठानी ने एक कटार रखकर कहा, ये पूजा कटार के साथ करूंगी क्योंकि कुंवर साहब को नजर लग जाएगी, इसलिए हम अभी उसे बाहर नहीं निकालेंगे। इस तरह 5-6 साल बीत गए। सेठानी के बेटे को गांव में किसी ने नहीं देखा था। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा, मेरा बेटा पढ़ने के लिए काशी जाएगा। इस पर सेठ जी बोले, मैंने तो आज तक तेरे बेटे को नहीं देखा है, कहाँ है वो? जिसे मैंने अब तक नहीं देखा उसे मैं काशी कैसे छोड़ के आऊँ? तब सेठानी बोली, मैं जैसा कह रही हूँ आप वैसा ही करो। आप ये बात पूरे गांव में बता दो कि हमारा बेटा काशी पढ़ने चला गया है। समय बीतता गया और एक दिन सेठानी सेठ से बोली कि मेरा बेटा अब 16 वर्ष का हो गया है, अब उसकी शादी करनी है। आप एक सुंदर सुशील कन्या देखकर मेरे बेटे की शादी करवा दो और घर में बहू ले आओ। तब सेठ जी बोले, क्यों मेरे बुढ़ापे में धूल झोंक रही है? जिस बेटे को मैंने आज तक नहीं देखा उसकी शादी कैसे करवा दूं? तब सेठानी बोली, आप लड़की ढूंढो, मेरा बेटा आ जाएगा। सेठ जी के पास धन की कोई कमी नहीं थी। सेठानी के जोर देने पर सेठ जी ने मन में कुछ सोच विचार किया और एक पोटली ली। उस पोटली में कुछ साग और आटा डाला और कुछ सोने की मोहरें डाल दी और लड़की ढूंढने के लिए निकल पड़े। चलते चलते वह एक गांव में पहुँचे। वहाँ 6-7 लड़कियां खेल रही थी। सेठ जी उनका खेल देखने के लिए वहीं पर बैठ गए। वह लड़कियां जब खेल बंद करके घर जाने लगी तो सभी अपने बनाए मिट्टी के घर तोड़ रही थी, परंतु एक लड़की ने अपना घर नहीं तोड़ा। तब बाकी लड़कियों ने उससे पूछा कि तूने इसे क्यों नहीं तोड़ा? तब लड़की बोली, मैं अपना बनाया घर नहीं तोड़ूंगी। फिर वह सब अपने घर चली गई। सेठ जी उस लड़की का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच गए और उसके आंगन में बैठकर उसके माता पिता से बोले, मैं पास के गांव का सेठ हूँ, मुझे रात को विश्राम करना है। लड़की के माता पिता बड़े ही सादे स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, रुक जाइए। और सेठ जी ने कहा, मैं घर से साग और आटा लाया हूँ, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो उसकी रोटियां बना दो। लड़की की माँ ने कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बना दूंगी। इतना कहकर उसने सेठ जी के हाथ से पोटली ली
जब वह आटा छानने लगी तो उसमें से सोने की मोहरें निकली। लड़की की माँ मोहरें इकट्ठा करके सेठ जी के पास गई। तब सेठ जी ने कहा, मुझे नहीं पता कि यह किसकी लक्ष्मी है, इसे तुम ही रख लो, नहीं तो अपनी बेटी को दे देना। लड़की के माता पिता को सेठ जी की बात पर बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने पूछा, आप किस काम से जा रहे हैं? तब सेठ जी बोले, मैं अपने बेटे के लिए बहू देखने जा रहा हूँ। यह जानकर लड़की के माता पिता ने आपस में सलाह की और सेठ जी से बोले, यदि आपको जचे तो हमारी बेटी भी विवाह के योग्य हो रही है। सेठ जी की तो यही इच्छा थी। उनकी बात सुनकर सेठ जी मन ही मन बहुत खुश हुए और वह बोले, आपकी बेटी मुझे बहुत अच्छी लगी, पर मेरी एक शर्त है, मेरा बेटा पढ़ने के लिए काशी गया हुआ है, वह अभी नहीं आ सकता। अगर आप दोनों राजी हो तो मैं उसकी शादी कटार रख कर करवा दूंगा और बहू को साथ ही ले जाऊंगा। पुराने जमाने में ऐसे ही शादी होती थी और आदमी की जुबान की भी कीमत होती है। लड़की के माता पिता ने सोचा, इनके पास तो इतना धन है, हमारी बेटी राज करेगी, और लड़की के फेरे कटार से करवाकर उसे सेठ जी के साथ भेज दिया। सेठ जी बहू को लेकर घर आए। सेठानी बहू को देखकर बहुत खुश हुई। जब सेठ सेठानी पीपल सींचने जाते तो बहू घर का सारा काम निपटा कर रखती और उनके वापस आने पर वह अपने सास के पैरों की मालिश करती और खूब सेवा करती। ये सब करते करते एक साल बीत गया। एक दिन पड़ोसन ने सेठ जी की बहू से पूछा, तू किसकी बहू है? सेठ सेठानी की तो कोई औलाद भी नहीं है, ये तो ऐसे ही शादी करवा कर ले आए हैं। पड़ोसन की बात सुनकर बहू ने कहा, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, वह झूठ नहीं बोलेंगे। तब पड़ोसन बोली, क्या तूने अपने पति को देखा है? बहू बोली, नहीं। फिर पड़ोसन हंसते हुए वहाँ से चली गई। सेठ सेठानी के घर आते ही बहू ने पड़ोसन की सारी कही बात अपनी सास को बता दी और पूछने लगी कि माँ जी, मेरे पति कहाँ हैं और वो कब आएंगे? सास ने कहा, तेरा पति जल्द ही आएगा, और उसे पड़ोसनों से बात करने के लिए मना किया। सेठ सेठानी अगले दिन पीपल सींचने जाते हैं और सेठानी अपनी बहू को घर में 7 कमरों की चाबी देकर जाती है ताकि उसे पड़ोसनों से बात करने का समय ना मिले और वह सारा दिन घर में व्यस्त रहे। सेठ सेठानी जब पीपल सींचने गए तो अब सेठानी पीपल के पास बैठकर रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हम बहू तो ले आए, परंतु अब बेटा कहाँ से लाएं। इधर बहू ने उनके जाने के बाद कमरे खोलने शुरू किए। पहले कमरे में सुंदर सुंदर कपड़े थे, बहू उन कपड़ों को पहनती और बहुत खुश होती, और दूसरे कमरे में नए नए गहने, बहू रोज नए नए गहने पहनती। सास ससुर आने से पहले बहू उन गहनों को उतार देती। इसी तरह तीसरे कमरे में स्वादिष्ट व्यंजन थे, वह रोजाना नए नए व्यंजन खाती और खुश रहती। चौथे कमरे में भात भात के अनाज थे। पांचवे और छठे कमरे में हीरे और जवाहरात थे। अब सेठानी की बहू इन सब चीजों से व्यस्त होकर बहुत खुश रहने लगी। कुछ दिनों के बाद वह इन सब चीजों से उब गई और उसने 7वां कमरा खोला। उसमें एक पीपल का पेड़ था, लक्ष्मी नारायण का छोटा सा मंदिर था और उस मंदिर के पास एक सुंदर 16-17 वर्ष का नौजवान बैठा हुआ था। जब उसने उसे देखा तो उससे पूछा कि तुम कौन हो? वह बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। तब बहू ने पूछा, आप तो काशी पढ़ने गए थे, फिर यहाँ इस कमरे में कहाँ से आए? तब लड़के ने कहा, बस अभी अभी आया हूँ। अब वह उसके साथ बैठकर बातें करने लगी। जब सास ससुर पीपल सींचकर आए तो वह बहुत खुश थी। 7वें कमरे से बाहर आकर कहती है, माँ पिताजी, जब हमारे घर में पीपल का पेड़ है तो आप 12 कोस इतनी दूर पीपल सींचने क्यों जाते हैं? सेठ सेठानी कहने लगे कि बेटा, कभी घर में भी पीपल का पेड़ लगता है क्या? बहू ने कहा, नहीं, आप मेरे साथ चलिए, हमारे 7वें कमरे में पीपल का पेड़ लगा हुआ है और आपका बेटा भी काशी से आ गया है। सास ससुर को उसकी बात सुनकर बड़ा ही ताज्जुब हुआ और उसे बहू अब 7वें कमरे में लेके गई तो उन्होंने देखा कि एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है और लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और उसी के पास एक सुंदर सा युवक बैठा है। तब सेठ सेठानी ने पूछा कि बेटा, तुम कौन हो?
तभी वहाँ लक्ष्मी नारायण प्रकट होते हैं और सेठ सेठानी से कहते हैं कि तुम्हारे इतने साल की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर हमने तुम्हें ये बेटा दिया है। तब सेठानी कहने लगी कि प्रभु आपने तो मुझे बेटा दे दिया। अगले दिन सेठानी ने बहू को चूड़ी पहनाने की रस्म रखी, सारे गांव को न्योता भेज दिया। सभी आ गए तो सब कहने लगे कि सेठ सेठानी का बेटा कहाँ है। तभी वहाँ वह सुंदर नौजवान आया और सबने उसे देखा तो अचंभा किया और कहने लगे कि सेठ सेठानी का बेटा इतना सुंदर है, तभी इन्होंने किसी को दिखाया नहीं कि इसे नजर नहीं लग जाए। तब सबने यकीन कर लिया कि ये सेठ सेठानी का ही बेटा है। अब चारों खुशी खुशी रहने लगे। हे पीपल देव, जिस प्रकार आपने सेठ सेठानी पर कृपा करी उस प्रकार सब पर अपनी कृपा करना। जय हो पीपल देव की, जय हो लक्ष्मी नारायण की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।